In this video, we will be completing all the derivations of your chapter Electric Charges and Fields class 12th Physics. ठीक है, सो आज की वीडियो में हम सारे डेरिवेशंस करने वाले हैं. सो फर्स्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड rod at its axis. Electric field due to uniformly charged rod at its axis. So हमारे पास लेट सपोज ये एक रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है, एंड इससे कुछ d डिस्टेंस दूर पॉइंट P पर हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. एंड लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है एंड इसकी लेंथ L है इस रॉड की. सो अगेन क्या यूज़ करोगे आप लोग, इंटीग्रेशन का यूज़ करके हमें इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. ओके, सो ये लेट सपोज इसके ऊपर इतना हमने dq चार्ज मान लिया एंड ये dx मान लिया, ठीक है, dx. यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, x, एंड दिस इज एक्चुअली dx, ठीक है. नाउ लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू dq बाय dx, dq बाय dx चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, dq बाय dx. अगर चार्ज यूनिफॉर्म है, if charge is uniform then क्या होगा, lambda is equal to q by l which is dq by dx. so electric field क्या है, kq by r square, kq by r square. अब इसके लिए एक छोटे से पार्ट के लिए अब हम DE निकालने वाले हैं. सो Q की जगह पर DQ अपॉन R. R यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस x है, x स्क्वायर. इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, अब ये जो x है ये कहाँ से कहाँ तक होगा, लेंथ L से D प्लस L तक. L से देखो यहाँ से यहाँ तक, L से D प्लस L तक, L से D प्लस L तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. L से D प्लस L तक क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. सो DQ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से DQ इज़ इक्वल टू लेमडा dx, ठीक है. तो यहाँ रख देंगे k लेमडा dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, वेट अ मिनट, सॉरी, यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी रॉड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक होगी, D से D प्लस L तक, ठीक है, D से D प्लस L तक, ठीक है, D से D प्लस L तक. सो ये k लेमडा dx अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया. जो भी कांस्टेंट है उसे हम बाहर निकाल देंगे. k लेमडा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर, d एंड d प्लस L. सो k लेमडा इसकी जगह पर -1/x एंड ये d से d प्लस L आ गया. सो k लेमडा, अब हम पहले इसे पुट करेंगे -1/d प्लस L एंड माइनस मतलब प्लस हो गया ये. सो क्या आ गया हमारे पास
ई नेट आ गई के, लेमडा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, के क्यू बाई एल, क्यू बाई एल 1/d माइनस 1/d प्लस एल। सो ये हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट डेरिवेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट इट्स एक्सियल पॉइंट। उसके एक्सियल पॉइंट पर आपको यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सो ये हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इसका पूरे पर चार्ज है Q, रेडियस है R, ठीक है, एंड यहाँ पर x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। वही अगेन इंटीग्रेशन, हमने लेट सपोज यहाँ पर एक dq चार्ज ले लिया एंड यहाँ पर एक dq चार्ज ले लिया, ठीक है। dq एंड इसकी वजह से यहाँ पर, ठीक है। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, एक मिनट, ये DE हो गया एंड ये DE हो गया, ये थीटा बिकॉज ये एंड ये थीटा है, ठीक है। ये क्या आ गया, DE cos थीटा। अब तुम ये मत करने लग जाना कि 2DE cos थीटा लिख रहे हो, नहीं, क्योंकि देखो यहाँ DQ, यहाँ DQ, यहाँ DQ, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे हैं। अब हम इतने सारों का तो नहीं करने बैठेंगे, हमने इसलिए कोई भी दो ऊपर नीचे मान लिए है DQ चार्ज, ठीक है। तो यहाँ 2DE cos थीटा तुम्हें नहीं लिखना है, सिर्फ दो चार्ज थोड़ी है, पूरे पर चार्ज है। अब पूरे पे बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है हमारे सॉल्व करने के लिए, इसलिए हमने ऊपर नीचे लिया है एंड देन दैट्स वाई हम इंटीग्रेशन इसलिए ही तो कर रहे हैं, अब मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। अब हमें ई नेट निकालना है। ई नेट क्या होगा, अब देखो जो भी हर एक का, चाहे वो चार्ज यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, सबका जब आप देखोगे तो जो ये वाला कंपोनेंट है ना, जो DE साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा, वो सारे कैंसिल आउट हो रहे होंगे। देखो कैसे, यहाँ पर क्या आ रहा है DE साइन थीटा, यहाँ क्या आ रहा है DE साइन थीटा, ये देखो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए DE cos थीटा का ही इंटीग्रेशन होगा। अब देखो यहाँ पर DE cos थीटा हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा इस फिगर में। cos थीटा क्या है, x अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। DE दैट इज अगेन ई किसके इक्वल है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पर आर क्या है हमारा, किनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच में एंड इसके यहाँ पर, इन दोनों के बीच में। एंड ये जो डिस्टेंस है, ये क्या डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। सो के क्यू की जगह पर हम क्या रखेंगे, DQ, आर की जगह पर हम क्या रखेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड इसका होल स्क्वायर, बिकॉज आर स्क्वायर ये वाला होता है, ठीक है। देन cos थीटा हमने निकाला है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। अब इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, के DQ x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इंटीग्रेशन में क्या आएगा, इंटीग्रेशन में हमें दिख रहा है कि ये सारे कांस्टेंट है एक्सेप्ट DQ के अलावा ये सारे कांस्टेंट है। तो DQ को जब आप इंटीग्रेट करेंगे
तो सारे डी क्यू मिल कर क्या ही बनेगा, पूरा ओवरऑल चार्ज क्यू आ जाएगा। सो के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ठीक है, सो दैट वाज योर सेकेंड डेरिवेशन। नेक्स्ट डेरिवेशन पर चलते हैं। द थर्ड वन, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ जनरल पॉइंट, at a general point due to uniformly charged finite rod एक यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट रॉड है, मतलब इन्फिनिटी में कोई से भी नहीं जा रही है। हमारे पास एक लेट सपोज 10 सेंटीमीटर की रॉड है, फाइनाइट है मतलब, ठीक है। उसके हम मिड में से नहीं है, ये कहीं से भी आप ले लो, ऊपर नीचे कहीं से भी। यहाँ पर देखो, अब ये एंगल क्या बन रहा है, θ1 एंड ये एंगल θ2। ये ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर हम इसे क्यों कहते हैं, देखो रॉड के परपेंडिकुलर है, रॉड हमारी ये रहे एंड उसके परपेंडिकुलर है। ई पैरेलल देन क्या होगा, ये क्या है, ई पैरेलल, ई पैरेलल, ये भी ई पैरेलल, ये भी ई पैरेलल। सो ई परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है, ई परपेंडिकुलर इक्वल होता है के लेमडा बाय आर, आर हमारा ये वाला डिस्टेंस है, के लेमडा बाय आर साइन θ1 प्लस साइन θ2 एंड ई पैरेलल किसके इक्वल है, के लेमडा बाय आर कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ठीक है, अब इसके अंदर ना कुछ स्पेशल केसेस है। स्पेशल केसेस क्या है, सिमेट्रिकल पॉइंट, सिमेट्रिकल पॉइंट मतलब हमारे यहाँ बिल्कुल मिड में है, मतलब θ1 θ2 के इक्वल है। सो ई पैरेलल क्या होगा, 0 एंड ई परपेंडिकुलर क्या होगा, 2k लेमडा बाय आर साइन θ1 लिख लो या 2 लिख लो, बिकॉज सेम ही है। फिर दूसरा हमारा इनफाइनाइट रॉड के लिए, इनफाइनाइट रॉड के लिए ई पैरेलल 0 है एंड ई परपेंडिकुलर कितना है, 2k लेमडा बाय आर। एंड द नेक्स्ट वन इज सेमी इनफाइनाइट रॉड। सेमी इनफाइनाइट रॉड का जो ई परपेंडिकुलर है दैट इज k लेमडा बाय आर एंड ई पैरेलल भी 2k लेमडा बाय आर ही है। सो ई रिजल्टेंट कितना होगा, ई रिजल्टेंट होगा √2k लेमडा बाय आर। ठीक है, यस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ डेरिवेशन। देखो इसकी जो है वो मैंने डेरिवेशन इसलिए नहीं बताई है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि इसकी डेरिवेशन ना थोड़ी लंबी सी है एंड पहले आप थोड़ी इजी वाली देख लो, मतलब पूरे चैप्टर की इसके अंदर ऑलरेडी कवर्ड है। जस्ट ये एक डेरिवेशन में इसमें नहीं करवा रही हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियो ऑफ डूइंग दिस डेरिवेशन। इसमें ना मतलब इस वीडियो के अंदर आप सारे फॉर्मूलेज वगैरह याद कर लोगे, लास्ट में हम कोशिश भी करेंगे याद करने की। ठीक है, अब फोर्थ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क। लेट सपोज ये आपकी आर्क है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एंड यहाँ आपके पास पॉइंट O है,
डिस्टेंस है हमारे पास r, ये है r डिस्टेंस, ये है थीटा बाय 2, ये O, नाउ यहाँ पर ये छोटा सा हमने चार्ज ले लिया dq, ठीक है, ये एंगल ले लिया हमने फाई, ये एंगल ले लिया हमने फाई, तो ये छोटा सा एंगल क्या हो जाएगा d फाई, क्या हो गया d फाई। नाउ आप लोगों को ये पता ही है कि जब ये r है एंड ये थीटा इज़ इक्वल टू l बाय r होता है, तो अगर मुझे ये l निकालना है मीन्स थीटा r हो जाएगा। सो ये फाई थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है d फाई एंड r तो एज इट इज़ है। सो ये जो l है हमारा ये क्या हो जाएगा r d फाई, ठीक है, यस। अब यहाँ पर मुझे इसकी वो निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल फाई है, ठीक है, ये डी साइन फाई, ये डी कॉस फाई, ठीक है। नाउ लेमडा अगर हमें देखना है, लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाय आर डी फाई, थीटा इज इक्वल टू सॉरी लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाय आर डी फाई, बिकॉज लेमडा किसके इक्वल होता है क्यू बाय एल के। क्यू यहाँ पर मैंने क्या लिया है डी क्यू एंड एल हमारा ये रहा आर डी क्यू, ठीक है, यस। सो ई नेट यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ई नेट हमारा अगेन ये जो डी ई साइन फाई है ये तो कैंसिल आउट होता रहेगा, कटता रहेगा ये तो, बट डी कॉस फाई बार बार इस पे हर एक चार्ज के लिए अगर हम निकालने लगे तो यहीं आएगा। दैट्स वाई हम डी ई कॉस फाई की इंटीग्रेशन करेंगे। सो ई नेट डी ई कॉस फाई इंटीग्रेशन एंड डी ई के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, कॉस फाई यहाँ पर क्या होगा कॉस फाई अभी एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। इंटीग्रेशन डी क्यू की जगह पर आप क्या लिखेंगे लेमडा आर डी फाई अपॉन आर स्क्वायर, ये कट गया कॉस फाई, सो के लेमडा बाय आर कॉस फाई इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। सो कॉस फाई कहाँ से कहाँ तक होगा, मतलब जो ये हमारा फाई है ये कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो पाई बाय 2 से पाई बाय 2, सॉरी पाई बाय 2 से यहाँ लेट सपोज मैंने इसे ही तो रेफरेंस मान रखा है, ठीक है। अब मुझे ये सारे चार्ज चाहिए, ये भी चाहिए एंड मुझे ये भी चाहिए, ठीक है, इस साइड के भी चाहिए एंड इस साइड के भी पूरे कवर करने हैं। तो लेट सपोज ये रेफरेंस पॉइंट इनफैक्ट हमने इसके अबाउट ही सारा पूरा करा है, माइनस थीटा बाय 2 से सॉरी प्लस थीटा बाय 2 से प्लस थीटा बाय 2 से माइनस थीटा बाय 2, प्लस थीटा बाय 2 से माइनस थीटा बाय 2। यार अब मैंने उसे थीटा बाय 2 मान लिया था उस वाली साइड को, तो यहाँ से माइनस थीटा बाय 2 एंड देन प्लस थीटा बाय 2। सो अब इसे करो के लेमडा बाय आर एंड कॉस फाई का क्या होता है साइन फाई होता है। सो साइन थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय
2। सो ये क्या आ गया, ई नेट हमारे पास आ गया 2k लेमडा बाय आर साइन थीटा बाय 2, 2k लेमडा बाय आर साइन थीटा बाय 2। अभी तक हम लोगों ने 4 डेरिवेशंस पढ़ी है। सबसे पहले एक रॉड के लिए हमने देखी थी एक फाइनाइट, वेट अ मिनट, हमने यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड एट इट्स एक्सिस देखी थी। तो उसका फॉर्मूला क्या था, k लेमडा बाय आर 1/d माइनस 1/d प्लस n। क्या यही था k, अबे यार यहाँ k लेमडा बाय आर नहीं आना, यहाँ k क्यू बाय एल, मतलब k लेमडा आप लिख सकते हैं, k लेमडा लिख लो, k लेमडा 1/d माइनस 1/d प्लस एल। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक जनरल पॉइंट पर हमने रॉड के लिए देखा था ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर क्या था, k लेमडा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, एंड ई पैरेलल क्या था, k लेमडा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा, थर्ड हमने एक रिंग के लिए भी तो पढ़ा था ना, वो क्या था, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। फोर्थ हमने किसके लिए पढ़ा, एक जनरल आर्क के लिए, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क के लिए पढ़ा, दैट इज़ 2k लेमडा बाय आर साइन थीटा बाय 2। एंड जो ये हमने ये जनरल पॉइंट यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट रॉड के लिए जो जनरल पॉइंट पे पढ़ा है, उसमें हमने एक सिमेट्रिकल वाला पढ़ा था। सिमेट्रिकल में ई पैरेलल 0 होता है, ई परपेंडिकुलर k लेमडा बाय आर होता है, एंड इनफाइनाइट रॉड के लिए ई पैरेलल 0 है एंड ई परपेंडिकुलर, सॉरी इसके अंदर क्या था, 2k लेमडा बाय आर साइन थीटा 1 एंड इसमें था 2k लेमडा बाय आर। एंड सेमी इनफाइनाइट के लिए, सेमी इनफाइनाइट रॉड के लिए था ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल दोनों बराबर थे k लेमडा बाय आर, एंड इनका ई रिजल्टेंट था √2k लेमडा बाय आर। ठीक है। सो ये हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। अब आगे चलते हैं। आगे अब हमें पढ़नी है 5th इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। ये हमारे पास डिस्क है, ओके। सो ये हमारे पास एक डिस्क है। अब देखो डिस्क को इमेजिन करो, डिस्क कैसे बनेगी। डिस्क जो है वो एक रिंग की वजह से, कई सारे रिंग को लेकर आओ एंड देन उससे डिस्क बनेगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही रिंग को लेंगे। ठीक है। कई सारी रिंग्स करके देखो, कई सारी रिंग से हमारी मिलाकर हमारी एक पूरी डिस्क बन जाएगी, है ना। ओके। ये क्या है, हमारी रिंग। ये रिंग है। अब ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज़ x। ठीक है। एंड इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं y, बिकॉज q एंड r जो है वो हमारे डिस्क का रेडियस है। ठीक है।
एंड इसके ऊपर हमने चार्ज ले लिया डी क्यू। जैसे हमने बस वो रिंग की डेरिवेशन करी थी ना, वो याद करो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, के डी क्यू एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। वहाँ पर आर स्क्वायर था, बट यहाँ पर रिंग का जो रेडियस है दैट्स वाई। ठीक है, अब नाउ देखो, अब समझो। सरफेस चार्ज डेंसिटी तुम्हें पता है क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। अगर सिग्मा यूनिफॉर्म है, इफ सिग्मा इज यूनिफॉर्म देन सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी ए। अब हमें ई नेट निकालना है डिस्क का। ई नेट ऑफ द डिस्क डी ई देन के डी क्यू एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ठीक है, 3/2। यहाँ पर आप सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, वो सॉरी डी क्यू की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, डी क्यू हमने स्मॉल क्यू वाला लिया है ना। ये कलर तुम्हें दिख नहीं रहा होगा इसमें, कोई नहीं, ये डी क्यू है एंड ये तो दिख रहा था। ठीक है, या डी क्यू बाई डी ए। सो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। क्या होगा, तुम रिंग का जो एरिया है वो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। बिकॉज जब आप इसे रिंग जो है ये, इसे आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, सो इसकी लेंथ एंड ब्रेथ आप देखें, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। इसकी लेंथ कितनी हो गई, इसकी लेंथ हो गई 2 पाई आर क्या है y, एंड लेंथ ब्रेथ कितनी हो गई dy, 2 पाई y dy। सो डी क्यू की जगह पे आप लोग क्या लिखेंगे, के सिग्मा 2 पाई y dy इंटू एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3/2। ठीक है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप लोग इसे लिख सकते हैं। एंड ये सिग्मा 2 पाई, के को मैंने लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। नाउ यहाँ मुझे वाई डी वाई ही नहीं पता है, सो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये कितना आया 2, सो ये आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 ओके। सो इसके अंदर डेरिवेशन हमने कैसे करी है, ये जो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, ये ऊपर गई। ठीक है, -3/2 हो गई। डेरिवेशन कैसे होगी, -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1 एंड ये -3/2 + 1 हो गया। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हमारा आ गया। ठीक है, यहाँ 2 एप्सिलॉन नॉट भी है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट देखो, नाउ यहाँ पर
सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हुआ, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, एंड जो ये -1/2 नीचे बचा है, ये 2 ऊपर आ गया एंड देन -1, ठीक है। माइनस हमने बाहर भेज दिया, बाहर आ गया माइनस, सो -1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एंड ये इसके लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से r तक, पूरे रेडियस, पूरे को हमें कवर करना है, पूरी डिस्क हमें बनानी है, सो 0 से r तक, ठीक है। माइनस सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, देन ये हम एक बार r रख देंगे, देन माइनस एक बार y की जगह पर 0 पुट कर देंगे, 1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√0 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1/√x स्क्वायर क्या होगा, 1/x होगा, एंड ये हमारे पास ये आ गया। सो अब हम अंदर क्या, x को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, एंड माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो x को जब हमने अंदर मल्टीप्लाई करा, सबसे पहले चलो लेट सपोज माइनस को मैंने पहले मल्टीप्लाई करा, सो ये 1/x माइनस 1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अंदर मैंने x को, अब मैं x को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सो x आ गया, x से x कटा 1 आ गया, 1 माइनस x, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, ये क्या आएगा, x अपॉन √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो एक डिस्क के लिए क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस x अपॉन √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एंड एक रिंग के लिए क्या है, KQX अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, यस। एंड एक रॉड के लिए फ्रॉम इट्स एक्सेस वो क्या होगा, KQ/L इंटू 1/d माइनस 1/d प्लस L, यस, याद है हमें इतना तो। अब हम निकालते हैं आगे फ्लक्स थ्रू कोन। हमने 5 डेरिवेशंस कर लिए। नेक्स्ट वी हैव फ्लक्स थ्रू कोन। ये हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, ये क्या है, कोन। नाउ इस कोन के अंदर भी हम क्या ले रहे हैं, अब आपको सॉलिड एंगल पता है, ये जो आइसक्रीम के अंदर नीचे जो वो चॉकलेट, कोन वाली आइसक्रीम में जो बिल्कुल नीचे वो चॉकलेट रहती है, वो आपका एक सॉलिड एंगल ही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, R, एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस वन इज थीटा। नाउ दिस इज एक्चुअली d अल्फा, ठीक है। ये हमारा सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल को हम इससे डिनोट करते हैं, इसके ऊपर चार्ज Q है, R रेडियस है। अब देखो 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर क्या है यहाँ पर, इसका एरिया। 4πr स्क्वायर के लिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/एप्सिलॉन नॉट होता है ना पूरी बॉडी के लिए। पूरी बॉडी का एरिया क्या है स्फीयर का, 4πr स्क्वायर होता है। अब अगर मुझे निकालना है एक के लिए, सो वो होगा Q अपॉन 4πr स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नाउ dA इज इक्वल टू 2πr साइन अल्फा, 2πr साइन अल्फा एंड RD अल्फा। अब ये चीज़ हमने देखो कैसे लिखी है, ये हमारा रेडियस है, ये एंगल थीटा है,
ये रेडियस है, ये एंगल थीटा है। सो मुझे ये बताओ ये क्या होगा, ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा आर साइन ये तो आर साइन थीटा होगा, बट हमें ये नहीं निकालना है, हमें देखो क्या निकालना है, ये डी अल्फ़ा है एंड ये अल्फ़ा है, ठीक है, ये अल्फ़ा है। यहाँ से यहाँ ये एक ट्रायंगल तुम इमेजिन करो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये अल्फ़ा है, ये आर है, देन ये क्या होगा, ये होगा आर साइन अल्फ़ा। क्या है, आर साइन अल्फ़ा, ठीक है, आर साइन अल्फ़ा हो गया। ये हमारा रेडियस है। अब तुम लोगों ने पता ही है, देखो यहाँ पर एक क्या बन रहा है, ये एक रिंग की तरह बन रही है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है, आर साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब तुम लोगों को ये चीज़ पता है कि हम एक रिंग है उसका कैसे हम निकालते हैं, उसका हम एरिया कैसे निकालते हैं रिंग का, लेंथ इनटू ब्रेथ करके। अब इसकी जो लेंथ है एंड जो ब्रेथ है, मतलब वो किस तरह से होगी, ये लेंथ इनटू ब्रेथ करके निकलती है, मतलब इसकी सरकमफ्रेंस ही इसका एरिया है, ठीक है। 2 पाई आर साइन अल्फ़ा, 2 पाई फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, यहाँ आर क्या है, आर हमने निकाला ना इसके लिए, आर क्या है, आर साइन अल्फ़ा, क्या है, आर साइन अल्फ़ा। तो यहाँ इस वजह से हमारा आ गया 2 आर साइन अल्फ़ा एंड इंटू आर डी अल्फ़ा। आर डी अल्फ़ा क्या है, ये हमारी लेंथ है एंड ये हमारी ब्रेथ है। ये हमारी ब्रेथ देखो ऐसी तो होगी, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है, थीटा क्या है, डी अल्फ़ा एंड एल ये आर्क लेंथ, ये चीज़ आर्क लेंथ की तरह वर्क करेगी, आर हमारा ये रहा। सो आर डी अल्फ़ा, आर्क लेंथ हमारी ये हो जाएगी। सो ब्रेथ क्या आ गई, आर डी अल्फ़ा एंड 2 पाई आर साइन अल्फ़ा, ये आ गया। सो हमने डी ए इसका इस तरह से लिख दिया, 2 पाई आर साइन अल्फ़ा इसकी लेंथ है, ठीक है, एंड आर डी अल्फ़ा इसकी ब्रेथ है। एरिया 2 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन अल्फ़ा एंड डी अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अल्फ़ा होता है। अब कहाँ से कहाँ तक होगा ये होगा 0 से थीटा तक, टू पाई आर स्क्वायर, ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा। सो फ्लक्स क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आया, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। सो फ्लक्स थ्रू कोण कितना आया, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब तुम्हें मैं एक चीज़ बता दूँ, थोड़ा सा सॉलिड एंगल के बारे में मैं साइड में लिख दूँ।
सॉलिड एंगल को हम इससे डिनोट करते हैं एंड दैट इज़ एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर मीन्स DA अपॉन R स्क्वायर। एंड थीटा क्या होता है? थीटा होता है हमारे पास लेंथ अपॉन रेडियस, रेडियन DL बाय R। ठीक है, यस। अब हम आगे करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। वी आर डूइंग द 7th डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। जो स्फीयर चार्ज कंडक्ट कर रहा है, ये स्फीयर है, ठीक है। अब जो स्फीयर देखो, जो भी कंडक्टर होता है ना, उसके अंदर चार्ज नहीं होता है, उसके बाहर चार्ज होता है, ठीक है। तुम ये चीज़ याद रख लो, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। जो हमारा कंडक्टर होता है उसके बॉडी के अंदर चार्ज नहीं रखता है, कंडक्टर अपने अंदर चार्ज नहीं रखता है, अपने बॉडी के बाहर चार्ज रखता है, मतलब अपने बॉडी के ऐसे सरफेस पर चार्ज रखता है, यहाँ चार्ज नहीं रखता है, अंदर चार्ज नहीं रखता है, ठीक है। सो ये रहा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, स्फीयर के अंदर चार्ज कंडक्ट हो रहा है। अब कंडक्टिंग इसने बोल दिया तो इसलिए बाहर चार्ज हमने रख दिया, नॉन कंडक्टिंग बोलते तो हम अंदर भी चार्ज रख देते, ठीक है। अब हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इनसाइड के लिए। अब इनसाइड के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। इनसाइड के लिए इसके रेडियस को हम कैपिटल R से ही हर जगह डिनोट कर रहे हैं एंड हमें अंदर निकालना है स्मॉल r, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगी? क्लोज्ड। अब तुम लोगों को खुद पता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे कैसे होती है, कितना Q इनक्लोज्ड है। यहाँ पर क्या कोई भी चार्ज इनक्लोज्ड है? इसके अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज्ड है? भाई नहीं है, नहीं है, कोई भी चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है, इसलिए क्या हो गया? ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी बिकॉज कोई चार्ज उसके अंदर इनक्लोज्ड नहीं है। इनसाइड क्या होगी? ज़ीरो, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ आउटसाइड, आउटसाइड के लिए एक बड़ा सा बाहर की तरफ देखते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है R। अब यहाँ पर जो ये इंटीग्रेशन अब हम यहाँ पर फॉर्म करेंगे Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना है इसका? अब देखो, अब हम यहाँ पर ले रहे हैं ना, अब ये गॉसियन सरफेस हो गया, एरिया 4 पाई R स्क्वायर एंड Q एनक्लोज्ड कैपिटल Q हो गया। सो E आउटसाइड क्या है? E आउटसाइड है हमारे पास KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर, ठीक है, KQ बाय R स्क्वायर। अब हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए देखेंगे। तुमने इनसाइड देखा, आउटसाइड देखा। इनसाइड एक कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इनसाइड ज़ीरो होता है, आउटसाइड KQ बाय R स्क्वायर होता है। अब डेरिवेशन 8th डेरिवेशन हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सो फॉर इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सबसे पहले
नॉन कंडक्टिंग है मतलब चार्ज अंदर भी हो सकता है, कहीं भी बाहर भी हो सकता है, बाहर नहीं होगा पर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, अंदर ही होगा। अब अंदर की तरफ भी है। अब हम इनसाइड देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैसी होगी, ठीक है। सो ई डी ए क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डी ए क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, एंड क्यू इनक्लोज्ड कितना है, इनक्लोज्ड हम कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू बाय वॉल्यूम, क्यू वॉल्यूम कितनी है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। सो क्यू अपॉन इसके वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, एंड इसकी भी क्या है यहाँ क्यू एनक्लोज्ड 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। अब ये क्या हो गया क्यू पाई क्यू आर, सॉरी भाई, देख इसके लिए एक हम क्या निकाल रहे हैं, इसके अंदर की डेंसिटी स्मॉल आर क्यूब होगा, एंड इस पूरे बड़े वाले की डेंसिटी कैपिटल आर क्यूब होगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या बचा, क्यू अपॉन स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। क्यू अपॉन स्मॉल आर क्यूब एंड क्यू एनक्लोज्ड कैपिटल आर क्यूब। अगेन भाई क्या चल रहा है मेरे दिमाग में यार, क्यू एनक्लोज्ड तो भाई इसका ही था, एनक्लोज्ड तो इसके ही निकालना है, स्मॉल आर क्यूब यहाँ आएगा, क्यू अपॉन आर क्यूब 2r क्यूब आ गया क्यू एनक्लोज्ड, ये कितना आ गया आर क्यूब, एंड ये आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ई कितना आ गया, ई हमारे पास आ गया क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। सो ई इनसाइड आपके पास क्या आ गया है, ई इनसाइड आ गया है के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, 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 ठीक है। के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब हम देखेंगे आउटसाइड के लिए। अब इनसाइड के लिए ना एक डेंसिटी के फॉर्म में भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड क्यू को क्या लिख सकते हो आप लोग, डेंसिटी इंटू वी लिख सकते हो। सो डेंसिटी वी कितना आ गया 4/3 पाई आर क्यूब एंड आर अपॉन आर क्यूब, देन वी गॉट या रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट। या तो आप लोग क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इसके टर्म में कर लो, देन इसके अंदर वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डाल के कर लिया करना, ठीक है। रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट, 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 रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट। ई इनसाइड के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। या अब आउटसाइड के लिए देखते हैं, ई आउटसाइड के लिए है या अगेन 4 पाई आर स्क्वायर
एंड आउटसाइड के लिए आपकी बारी। इसे थोड़ा सा इधर हम कर दे तो या a little bit smaller, yes absolutely। अब हमने r ये वाला लिया है, ठीक है। अब ये वाला हमारा क्वेश्चन सरफेस हो गया बाहर का। सो E इंटू 4πr², Q इनक्लोज्ड। अब Q इनक्लोज्ड इसके अंदर पूरा हमारा कैपिटल Q है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ये कितना आ गया, KQ/r² आ गया। अगर मुझे E आउटसाइड इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी निकालना है, सो व्हाट विल आई डू, जस्ट डेंसिटी V कर दो 4πε0, V 4/3πr³, या वॉल्यूम तो इतनी है, एंड देन r², 4π कैंसल्ड आउट, एंड देन रो r³ एंड 3r² एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारा आ गया E आउटसाइड। ये दो फॉर्मूलेज और आ गए हैं, बट आई वुड सजेस्ट तुम ना ये जो डेंसिटी वाले हैं इन्हें तुम याद रखो कि तुम्हें Q की जगह पर रो V करना है, देन बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। नहीं तो तुम एक ही उसके इतने सारे फॉर्मूलेज, इट वॉन्ट बी पॉसिबल फॉर यू टू लर्न, ठीक है, एंड फॉर मी टू। सो यार ये हो गया चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इनसाइड 0 होता है, आउटसाइड के लिए KQ/r² होगा, सिंपल। एंड देन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इनसाइड KQ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R³ एंड आउटसाइड के लिए KQ/r², एंड E इनसाइड के लिए KQ/स्मॉल r अपॉन कैपिटल R³, E आउटसाइड के लिए KQ/r²। क्या समझ, आगे चलते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर है, ये रहा यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर। ठीक है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है L, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड, ठीक है। लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स कूलॉम पर मीटर। अब यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, एरिया वेक्टर ऊपर है, 90 डिग्री का एंगल है, वी वांट टेक दिस। सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है एंड एरिया वेक्टर भी यही है, या ये सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, एरिया वेक्टर नीचे है ना, ये भी नहीं चलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ किसका आया, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, E dA इंटीग्रेशन एंड Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ dA यहाँ पर एरिया क्या आएगा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस आएगा, क्या आएगा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस, दैट इज 2πrl E इंटू Q इनक्लोज्ड। यहाँ पर क्या Q इनक्लोज्ड है, लेमडा आपको पता है Q/L होता है, सो Q इनक्लोज्ड कितना हो गया, लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड E इज इक्वल टू लेमडा L 2πrl
एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2k लेमडा बाय आर आ गया। क्या आ गया? ई ऑफ द इनफाइनाइट वायर 2k लेमडा बाय आर, 2k लेमडा बाय आर, 2k लेमडा बाय आर। नेक्स्ट है 10th, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग सिलेंडर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग सिलेंडर है। ओके, सो ये हमारे पास ये रहा सिलेंडर, ठीक है, एंड देन ये रहा, ठीक है, प्लस 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 चार्ज है ये रेडियस आर है। अब इसके लिए सिग्मा आ गया है कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एरिया वेक्टर ई डी ए ई एंड डी ए भी इधर है, नीचे डी ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो जस्ट हम इसे ही लेंगे बिकॉज बाकी दोनों तो 90 डिग्री का नहीं बना रहे हैं। ई डी ए यहाँ पर क्या आएगा 2 पाई आर एल, एंड नाउ यहाँ पर क्यू अपॉन एरिया, एरिया इसका क्या है 2 पाई क्यू बाय एल, सॉरी क्यू बाय एल है, क्यू बाय एल, अरे एक मिनट, सिग्मा इज़ इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, सॉरी एरिया एरिया एरिया, इसका एरिया क्या होता है अब इसका एरिया क्या है 2 पाई कैपिटल आर एल, तो सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर एल एप्सिलॉन नॉट, सो ई इज इक्वल टू सिग्मा, ये 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई ये कट गया, सिग्मा कैपिटल आर आर एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया है। सो अभी हमने इस वीडियो में 10 डेरिवेशंस करी है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम बाकी की बची डेरिवेशंस कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।